ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है ना। समय ऐसा है, सभी रोगी हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा बोले, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। पुराने घर, पुरानी दुनिया को छोड़कर नए घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा ने तो ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, तो हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपनी अपनी समझ से, जैसे जिसकी समझ होती है वैसे उसको पढ़ाई पढ़ते हैं और पद मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए हर एक अपनी अपनी समझ से समझदार बनते हैं, पोस्ट लेते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है, पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा। परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वो है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। भले कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए। पहले क्या होता था, अंग्रेज जबरदस्ती क्रिश्चियन बना देते थे लोगों को, प्रलोभन देकर, ये तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा देंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सुख के लिए वो कर लेते थे, बदल देते थे धर्म। पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। बाबा कहते हैं वर्तमान स्थितियाँ भी ऐसी है ना, कुछ ना कुछ है ज़रूर। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले कहने मात्र कह दें, पर चारों प्रकार का सुख इस समय किसी को नहीं है। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाबा कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो।
बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य होकर अपने पिता परमात्मा को नहीं जानते, है ना, और उससे प्यार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे, है ना। बाबा कहते हैं पहचान मिलने के बाद भी अगर याद ना करें ना, तो धारणा ना करें, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो वो कि वही रह जाएंगे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचयिता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना और फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचयिता है वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिनमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। इनको माना ब्रह्मा बाबा को, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने कोई तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को याद करने की जरूरत नहीं, नहीं, बाबा ने भी याद किया। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है और जीव अलग है। जीव माना देह, आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते ही नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, उनके अनुसार तो यही समझते हैं ना कि क्राइस्ट तो हेवन में है, गॉड के पास है, ऐसे समझते हैं। वैसे तो वो क्राइस्ट को ही गॉड समझकर याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचते हैं हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि यह उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है ना। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा एक बार परम धाम से नीचे आ गई फिर वो बीच से वापस नहीं जा सकती है। तो आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वापस कैसे जाएंगे? वापस नहीं जा सकता कोई भी। एक बार परम धाम से आ गई आत्मा तो उसको नीचे पार्ट प्ले करना ही है, फिर लास्ट में बाबा ले जाएंगे सबको एक साथ।
तो हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती है ना, ये भी पालना है ना। मकान थोड़ा सा पुराना हो जाता है, पुताई करते हैं तो फिर नया सा लगने लगता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं धरती को धर्म थोड़ा सा टिक जाए, नहीं तो पाप बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन, इसलिए धर्म स्थापक आते हैं। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगियों से निरोगी बनना है, या यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारा विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, तो बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। फिर कई सोचते हैं अच्छा ये तो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, इनको क्यों बीमारी आ गई है। कई प्रश्न कर लेते हैं ना, इतनी तपस्या की है इन्होंने, तो बाबा ने उसका जवाब दिया यहाँ निरोगी नहीं बनेंगे, यहाँ तो हिसाब किताब सारे पिछले जन्मों के कर्म का चुकतू करना है सतयुग में, और 21 जन्म तक ऐसे निरोगी रहेंगे, बाद तक भी रहेंगे। ये रोग शोक तो अभी तो आए हैं कलयुग अंत में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे, बाबा कहते हैं निरोगी होते हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वाइसलेस माना निर्विकारी, जो निर्विकारी हैं उनको कोई रोग नहीं होता, तो सतयुग में सब निर्विकारी हैं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। निरोगी कैसे बनेंगे सभी? तो याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है। बच्चे सोचते हैं वाह पहले निरोगी बन जाए फिर आपको याद कर लेंगे, वो कैसे होगा भाई हैं। राजयोग से सब रोगों की दवा मिलती है, ना कि राजयोग तब करेंगे जब रोग चले जाएंगे ना, तब तो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए बाबा की याद में रहकर अपने पुराने हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा, ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो, मूल बात है ये। समझाना भी बहुत सहज है परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। ये है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, तो कितनी याद आनी चाहिए। गुरु लोग तो उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ क्या करो, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। तो ब्रह्म से योग रखते हैं ना, वह तो बाप, वह भी बाप तो नहीं है ना। ब्रह्म वह तत्व कोई बाप तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्म मह तत्व बाप तो नहीं, वो तो रहने का स्थान है, घर का नाम है ब्रह्म मह तत्व, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे घर को कहते हैं ब्रह्म मह तत्व।
बाबा कहते हैं वह तो रहने का स्थान है तो राइट, एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठ खंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प के बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत है। अभी तुम संगम पर बैठे हो। कहाँ है सभी? संगम पर बैठे हैं, ना इधर हो ना उधर हो। तुम ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहाँ जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। माना चंद्रमा में, सितारों में जा करके खोजते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो उससे तो कोई फायदा नहीं। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है। तुम जानते हो यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं वो भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। आ रही है ना, कितना काम आ रही है हमारे हैं। अगर साइंस ना निकालता ये इंटरनेट का साधन तो इतने दिन तक लॉकडाउन में बच्चे बाबा के मुरली कैसे सुनते, है ना। तो बाबा ने किसके लिए निकलवाए साधन? हमारे लिए, हम बच्चों के लिए ना। तो बाबा ने कहा यह ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाबा भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भले प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। बाबा ने कहा भले प्रजा भी मालिक बनती है पर स्टेटस तो है ना, पद तो सबका अलग अलग है। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं। भारत ही गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, समझदारी चाहिए नॉलेज को यूज करने का। पवित्रता भी जरूरी है तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना, तो बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे कि हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी तो 9 ताज। कभी तो कोई ताज ही नहीं, अभी तो मोहताज है ना। बाबा ने मुरली में भी कहा था यह भी चित्र हो। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा भी चित्र बनाओ जिसमें दिखाया हो। डबल ताज वाले राजा माना देवी देवताएं, उनके आगे जो द्वापर युग के राजा महाराजा होंगे वो भी उनको भक्ति करेंगे ना, उनके आगे माथा झुकाएंगे। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूँ। वो है अल्पकाल के लिए, ये है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते राजा बनाओ। ये तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें इतनी सुंदर दुनिया में ले जाएंगे। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं हमें वो ही बना देंगे, वैसा ही बना देंगे हैं। कभी किसी ने सोचा था? कभी संकल्पों में भी नहीं ऐसा सोचा होगा।
तो ऐसे नहीं कि राजा बनाओ, अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर में क्या होना चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म कहाँ लेंगी? नई दुनिया में, सतयुग में लेंगे। तो बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वह मुक्ति धाम को ही हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं। हम शिव बाबा आएंगे हेवन में? बाबा हेवन में कभी नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं मेरे नसीब में स्वर्ग देखना ही नहीं है। बाबा भगवान जो सारे स्वर्ग का रचयिता है ना, कितने भोलेपन से बच्चों को रिझाते हैं। बच्चे देखो तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा पद कितना ऊंचा, मेरे से भी ज्यादा। तो बाबा कहते हैं बच्ची हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में नहीं रहते, वह तो रहते हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए। यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हैं, वो लोग उसको हेवन समझते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। उसको कहा भी जाता है ना कि भगवान को याद करो अपने अंत समय में। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी ही आदि याद पड़ते हैं। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैश्या जोनी बल बल उतरे ना। बाबा कहते हैं अंत समय जो जिस स्मृति में रहते हैं वैसे ही उसको अगला जन्म मिलता है। इसीलिए पुरुषार्थ यही करना चाहिए कि अंत समय बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। और वो कब होगा? जब पहले से इतना अच्छा अभ्यास हमारा होगा। तो कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में भी मोह जीत रहते हैं, वहाँ जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी लेंगे, वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं भगवान से मिले कुछ, वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है। तुम कहते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी यह भी जानते हैं। भारतवासी की पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, अब छोटी है, क्यों छोटी हुई यह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना, सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। बाबा ने कहा जिसकी जैसी धारणाएं वैसे समझाने का तरीका। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे
दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना। ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। क्या करना है? अब तो वापस जाने का समय सबको दिख रहा है, नहीं आ गया तो आ गया है। तैयारी कर ली भगवान ने भी हमें भी ऐसी तैयारी अपनी कर लेनी है, अब रेडी रहना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। क्या करना है? बेहद के बाप का पूरा पूरा, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान दिया बाबा ने, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। सेंस और एसेंस। बाबा बोले सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट। सेंस वैसे होता है समझ ना, तो समझ किससे मिलती है? हमें ज्ञान से मिलती है, ज्ञान की पॉइंट से मिलती है। तो बाबा कहते ज्ञान की पॉइंट समझ और एसेंस माना सार। तो सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। माना बुद्धि में ज्ञान भी हो, ज्ञान का सार भी समाया हुआ हो, तो उससे क्या होता है? जो मैपन होता है, जो पुराने संस्कार हैं, वो सहज ही स्वाहा हो जाएंगे। जब समझ का यूज करेंगे, उसके सार को जीवन में धारण करेंगे, तो सहज ही सब छूट जाएगा। ऐसी कुछ अच्छी बात धारण करते हैं तो पुरानी अपने आप छूट जाती है। लाइट जलाते हैं तो अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही सदा ज्ञान का दीपक जला के रखेंगे तो पुरानापन भाग जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। याद रहता है प्राप्तियां हैं, या ये याद रहता है बाबा ये भी परेशानी है, बाबा वो भी परेशानी है, बाबा ये भी मुश्किल आ गई, नहीं ना। बाबा के बने तो हमारा जीवन कितना परिवर्तन हो गया, क्या क्या मिल गया ना। दुनिया को देखो और अपने आप को देखो, कितना परिवर्तन है, कितना बाबा ने अपने बच्चों को सेफ रखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। सारे मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा बोले, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजायुग में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी हम सब प्यारे बाबा को याद करेंगे।